पीरियोडिक टेबल में बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल। हेलो एवरीवन, दिस इज केमिस्ट्री बाबा। वेलकम टू केमिस्ट्री अड्डा MP04 मास्टर स्टॉक केमिस्ट्री बैच फॉर नीट एंड आईआईटी जेईई। अपन आईपी डिस्कस कर रहे थे। आईपी का जो बेसिक था, आयनाइजेशन पोटेंशियल का जो बेसिक था वो अपन डिस्कस कर चुके थे यार। और बेसिक पे जितने टाइप के, जितनी वैरायटी क्वेश्चन बन सकते थे वो अपन ने वहां पर डिस्कस कर लिए थे। आज जो हमारा आईपी में जो दूसरा टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल, कि आज हम आयनाइजेशन पोटेंशियल की एप्लीकेशन पर बात करेंगे। कई सारी डिफरेंट इसकी एप्लीकेशंस आती हैं, उनको हम पढ़ेंगे और उन पर जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं उन्हें अपन डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहली जो एप्लीकेशन आती है आईपी की वो है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो पहली एप्लीकेशन हमारे पास वो है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, कि आप आईपी से मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का पता लगा सकते हो। मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, अब ये किस तरह से निकाला जाता है उसकी बात करेंगे। आप जानते हो मेटेलिक नेचर, मेटल का जो नेचर होता है वो क्या है भाई? इलेक्ट्रॉन को लूज करना। और इलेक्ट्रॉन को लूज कब कर पाएगा कोई भी मेटल? जब उसका आईपी ज्यादा हो या कम हो। जब उसका आईपी कम होगा वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है? लूज कर सकता है। तो जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो आईपी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलेगा, कि अगर आईपी ज्यादा होगी तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और आईपी अगर कम होगी तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा, क्योंकि मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकेगा? लूज कर सकेगा। और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की बात करें तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या है भाई? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होता है इलेक्ट्रॉन को गेन करना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को लूज करना नहीं है। और इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करेगा कब? जब उसका आईपी क्या हो? ज्यादा हो। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर और आईपी में क्या रिलेशन आएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कि अगर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा है तो उसका आईपी भी क्या होगा? ज्यादा होगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या चीजें निकली कि हमारा जो मेटेलिक कैरेक्टर है, ठीक है, हमारा जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? 1/IP के। ठीक है, 1/IP के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या आप बोल सकते हो कि आईपी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कि अगर आपका आईपी कम है, तो आपका मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। और अगर आपका आईपी ज्यादा है तो आपका मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्योंकि मेटल की टेंडेंसी क्या है? इलेक्ट्रॉन को लूज करना। ठीक है, और अगर उसका आईपी कम है तो बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है? वो लूज कर सकता है। और जितना इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा उतना मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा ना, क्योंकि मेटल की टेंडेंसी यही होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करे। दूसरा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की बात करते हैं। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, क्या नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की बात करें तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर में अपन को पता चला कि जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? आईपी के। कि अगर आपका आईपी ज्यादा तो आपका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या होगा? ज्यादा होगा। क्योंकि नॉन मेटेलिक है तो उसकी टेंडेंसी नहीं है इलेक्ट्रॉन को लूज करना। ठीक है, और टेंडेंसी नहीं है मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज कब नहीं करेगा? जब उसका आईपी कम हो या ज्यादा हो? ज्यादा हो। तो अगर आपका आईपी ज्यादा है तो उसका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। इस पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन फ्रेम हुआ था यार। क्वेश्चन को देखना, क्वेश्चन देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एंड लीस्ट मेटेलिक। कि इनमें से कौन मोस्ट और लीस्ट मेटेलिक होगा? आपको ऑप्शन देके रखा होता है। पहला आपको देके रखा हुआ है 3s1, दूसरा ऑप्शन आपको देके रखा हुआ है 3p5, थर्ड ऑप्शन आपके पास कितना? 5s1, और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास 5p5। ये आपके पास ऑप्शन है 3s1, 3p5, 5s1 एंड 5p5। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा मोस्ट एंड लीस्ट मेटेलिक होगा।
ठीक है, अब एक बात तुम्हारे दिमाग में चलनी चाहिए, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है S1, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है S1। अगर इनकी S1 कॉन्फ़िगरेशन है मतलब ये S ब्लॉक से बिलोंग कर रहे हैं और S ब्लॉक से बिलोंग कर रहे हैं, तो मतलब ये दोनों क्या होंगे 3s1 और 5s1 मेटल होंगे भाई, ठीक है। और इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है 3p5 और इसकी 5p5, मतलब ये क्या है नॉन मेटल हैं। तो एक बात तो साफ हो गई कि 3s1 और 5s1 की जो आईपी होगी वो क्या होगी 3p5 एंड 5p5 से क्या होगी बहुत कम होगी, क्योंकि मेटेलिक आईपी हमेशा कम होती है नॉन मेटेलिक आईपी से, ठीक है। तो आपके ये दोनों पहला और थर्ड आपका मेटल है, सेकंड और फोर्थ आपका नॉन मेटल है। तो एक बात तो साफ हो गई कि इन दोनों में से ही मेटेलिक कैरेक्टर इन दोनों का ही सबसे ज्यादा होगा 3s1 एंड 5s1 में। अब 3s1 और 5s1 की बात कर रहे हो आप, ठीक है। अब यहां पर देखो 3s1 और 5s1 में किस तरह से लिख रहे हो, देखो यहां पर 3s1 है, यहां पर 4s1 आ जाएगा और यहां पर 5s1 आ जाएगा। तो ऊपर से नीचे मूव कर रहे हो तो आपकी शेल बढ़ रही होगी, नंबर ऑफ शेल कंटिन्यूअसली बढ़ रहे होंगे, और नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है तो रेडियाई बढ़ रही होगी, और रेडियाई बढ़ रही है तो आईपी क्या हो रही होगी कम हो रही होगी, और आईपी कम हो रही तो मेटेलिक कैरेक्टर का क्या हो रहा होगा बढ़ रहा होगा ना। तो इनमें से सबसे ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर कौन होगा 5s1, तो 5s1 आपका मोस्ट मेटेलिक होगा। और लीस्ट मेटेलिक की बात करते हैं, लीस्ट मेटेलिक तो ये दोनों होंगे भाई, नॉन मेटेलिक हैं, ठीक है। नॉन मेटेलिक अगर हैं तो यहां पर बात करते हैं 3p5 एंड 5p5 में। यहां देखो 3p5 एंड 5p5, देखो यहां पर 3p5 है, यहां पर 4p5 आएगा और यहां पर 5p5 आएगा। ऊपर से नीचे जा रहे हो, नंबर ऑफ शेल क्या हो रहे होंगे बढ़ रहे होंगे, और नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं तो रेडियाई भी बढ़ रही होगी, और रेडियाई बढ़ रही है तो आईपी क्या हो रहा होगा कम हो रहा होगा, और आईपी कम हो रहा है तो आपका जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है वो भी क्या हो रहा होगा कम हो रहा होगा। तो इनमें सबसे ज्यादा मेटेलिक कौन होगा 3p5, ठीक है। तो यहां पर ये क्या होगा हमारे पास लीस्ट मेटेलिक होगा, ये लीस्ट मेटेलिक होगा। समझ रहे हो, ये समझ आया, ये इस तरह का क्वेश्चन बनाया था कि मोस्ट मेटेलिक कौन सा 5s1 और लीस्ट मेटेलिक कौन सा 3p5, ठीक है। तो पहली एप्लीकेशन मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, ठीक है। तो इस तरह से अपन इसे फाइंड कर सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ आगे मूव करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी बहुत शानदार है, ठीक है। अब यहां पर देखना दूसरी जो एप्लीकेशन है इसकी वो बहुत शानदार है। दूसरी एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी की कैलकुलेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी की अपन कैलकुलेशन कर सकते हैं। किस तरह से यहां पर देखना, एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि इफ हमको एग्जांपल दिया जाए, इफ सक्सेसिव आईपी ऑफ MR गिवन है आपको 122, 135, 1035, 1235 किलो जूल पर मोल, ठीक है। देन बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे ये आपको कैलकुलेट करना है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे या वैलेंसी कितनी होगी। जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी वैलेंसी होगी, ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं सक्सेसिव आईपी हमको M की गिवन है, कितनी है 122 है, 135 है, फिर 1035 है, फिर 1235 है, ठीक है। आप थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन यहां पर देखना है यार किस तरह से कि यहां पर 122 था, फिर 135 हो गया, फिर एकदम से 1035, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ी थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। और थर्ड इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इनर शेल का होगा। यहां पर इन दोनों में कम एनर्जी लगी, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो आउटर शेल के होंगे। तो एक बात तो साफ हुई, ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन हैं वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होंगे। ये क्या होंगे भाई आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और ये क्या होंगे इनर शेल वाले इलेक्ट्रॉन होंगे। ये इनमें ज्यादा आईपी देनी पड़ रही है, मतलब अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, और अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, न्यूक्लियर का अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा, तो उस फोर्स को कम करने के लिए आपको उतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये क्या होंगे आपके इनर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये क्या होंगे इनर इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी भी कितनी हो जाएगी, इसकी वैलेंसी हो जाएगी कितनी
2 और यहां पर इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 2 होंगे, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, तो यहां पर ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, यहां पर एकदम से बड़ा है, यहां पर 135 से 1035 बहुत ज्यादा एकदम से एनर्जी बढ़ गई। मतलब जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा थर्ड, वो इनर शेल से निकल रहा है, और इनर शेल जो वाले इलेक्ट्रॉन होंगे उन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। ठीक है, तो ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से निकल गए, कम एनर्जी में निकल गए, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, तो यही आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंसी होगी। ठीक है, समझ रहे हो? ठीक है, अरे भाई सब तुम काहे कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखो यार, एक और एग्जांपल तुम्हारे लिए इंटरेस्टिंग है, देखना क्वेश्चन। ये नेक्स्ट एग्जांपल ये है कि इफ सक्सेसिव आईपी ऑफ एम आर आपसे कहा जाए 135, 142, 156, 1066, 1296 किलो जूल पर मोल रेस्पेक्टिवली, then nitride and metaphosphate of MR कि M का नाइट्राइड और मेटाफोस्फेट क्या होगा अगर उसकी सक्सेसिव आईपी ये है। ठीक है, अब नाइट्राइड और मेटाफोस्फेट बनाना है, मतलब यहां पर आपको मेटल की जो M है उसकी आपको वैलेंसी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आप किस तरह से देखोगे इस क्वेश्चन को, देखना यहां पर क्या है भाई 135 है, फिर यहां पर 142, फिर 156, फिर यहां पर 1066, मतलब यहां पर बहुत ज्यादा एनर्जी लगी है फोर्थ इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। मतलब जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन होगा वो इनर शेल से गया होगा, तो ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स गए होंगे वो कहां से गए होंगे, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन गए होंगे, आउटर मोस्ट शेल से गए होंगे, और आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन गए हैं, मतलब जो मेटल होगा, मेटल M होगा, उसकी जो वैलेंसी होगी वो कितनी होगी, उसकी जो वैलेंसी होगी वो 3 होगी भाई, +3 में गया होगा। ठीक है, अब यहां पर अगर बात करें, यहां पर नाइट्राइड और मेटाफोस्फेट बनाना है। अब यहां पर देखो नाइट्राइड मतलब N-3, नाइट्राइड का मतलब क्या होगा N-3, और मेटाफोस्फेट का मतलब क्या होगा PO3 माइनस मेटाफोस्फेट। अब अपन को नाइट्राइड और मेटाफोस्फेट बनाना है M का, वो किस तरह से बनाएंगे, देखो यार कि हमारे पास M है, हमारे पास नाइट्राइड है, यहां पर +3 का चार्ज है, यहां पर -3 का चार्ज है, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास नाइट्राइड बनेगा MN। ठीक है, और मेटाफोस्फेट की बात करें तो यहां पर M और यहां पर हमारे पास PO3, यहां पर कितने का चार्ज है 3 का, यहां पर -1 का, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर क्या निकल के आएगा, यहां निकलेगा M PO3 का होल थ्राइस। ये M का मेटाफोस्फेट, ये M का नाइट्राइड। ठीक है, तो इस तरह से ये आप निकाल सकते हो। मतलब समझ रहे हो, यहां से आपसे क्या पूछ लिया, फॉर्मूला पूछ लिया, नाइट्राइड जो सॉल्ट है उसका फॉर्मूला क्या है भाई, और जो मेटाफोस्फेट बना है उसका मतलब फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाला और बैलेंस इलेक्ट्रॉन की मदद से ये निकाल सकते हैं। ठीक है, बड़ा आसान है इसे निकालना, इसका स्क्रीनशॉट ले लें फिर आगे बढ़ते हैं। तो ले लिया आपने इसका स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले एक अपन क्वेश्चन करते हैं, जो हमारी जो प्रीवियस एप्लीकेशन थी, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, वहां पर एक अच्छा क्वेश्चन फ्रेम हुआ था। ठीक है, उस क्वेश्चन को अपन करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन को जिस तरह से था, इफ सक्सेसिव आईपी ऑफ MR 166, 1066, 1192, 1296 किलो जूल पर मोल रेस्पेक्टिवली, देन M में बी, M क्या हो सकता है, पहला ऑप्शन है लिथियम, दूसरा ऑप्शन है सोडियम, तीसरा ऑप्शन है पोटेशियम, और फोर्थ ऑप्शन है ऑल दी अबव। अगर सक्सेसिव आईपी ऑफ M कितनी है 166, फिर 1066 आ गई, फिर 1192, फिर 1296। अब यहां से यहां देख रहे हो कि 116 से उठ के क्या हो गया भाई 1066, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी का डिफरेंस यहां पर देखने को मिला। अगर बहुत ज्यादा एनर्जी को देखने को मिला, मतलब जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है वो इनर शेल से गया है, मतलब यहां पर जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो कितना होगा, 1 होगा, मतलब इसकी जो वैलेंसी होनी चाहिए, यहां पर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आने चाहिए वो कितना होना चाहिए, 1 होना
चाहिए। अब जैसे ही आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखोगे कि लिथियम में भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, सोडियम में भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, पोटेशियम में भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, भाई ये तीनों हो सकता है भाई, तो आप क्या मारोगे, ऑल दी अबव आंसर मारोगे और आगे बढ़ जाओगे। और जैसे ही आप यहां पर ऑल दी अबव मारोगे आप -1 लेकर आ जाओगे यार, ठीक है। किस तरह से यहां पर समझना, किस तरह से होगा, यहां पर देखो कि यहां पर आपको 4 आईपी गिवन है, 4 आईपी गिवन है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन वहां से निकले और 4 इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो थोड़ा सा सोचो, लिथियम के पास तो टोटल 3 ही इलेक्ट्रॉन है, उसका एटॉमिक नंबर 3 है भाई, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम। अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो चौथा इलेक्ट्रॉन कैसे निकाल सकता है मेरे दोस्त, थोड़ा सा दिमाग लगा रहे हो कि यहां पर चौथा इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं सकता लिथियम में, क्योंकि लिथियम के पास तो टोटल 3 ही इलेक्ट्रॉन है ना, मतलब लिथियम आंसर नहीं हो सकता है इसका लिथियम आंसर नहीं हो सकता है। जहां पर 4 इलेक्ट्रॉन निकाले उसने और 4 इलेक्ट्रॉन तो लिथियम के पास तो है नहीं ना, तो आपका आंसर जो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है भाई, लेकिन इसका जो आंसर जाएगा वो सोडियम एंड पोटेशियम जाएगा, ना कि ऑल दी अबव। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा यार दोस्त, यहां पर थोड़ा सा गौर से देखो कि आपको 4 आईपी दिवन है, 1 2 3 और 4, मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन निकाला और 4 इलेक्ट्रॉन होने भी तो चाहिए निकालने के लिए। लिथियम तो खुद 3 इलेक्ट्रॉन लेके बैठा हुआ है, ठीक है, तो यहां पर ये लिथियम आंसर नहीं जाएगा। जैसे ही ऑल द अबव मारोगे थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो मेरे दोस्त, ठीक है। जिस दिन तुमने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा उस दिन नेगेटिव मार्किंग हो सकती है तुम्हारे साथ, ठीक है। तो सबसे जरूरी है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ठीक है। क्वेश्चन खेल सकता है तुम्हारे साथ, ठीक है, तुम खेलो हमेशा, ये जरूरी नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन भी तुम्हारे साथ खेल सकता है, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। तो इस तरह के जब क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से पढ़ें, ठीक है। ये जो बारीकियां हैं उन्हें सीखो भाई, ठीक है, इन्हें सीखोगे तो आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग था, ठीक है, यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगना था। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट जो है हमारे पास थर्ड एप्लीकेशन है हमारे पास आईपी की, वो है रेड्यूसिंग प्रॉपर्टी। क्या है, रेड्यूसिंग प्रॉपर्टी। अपन यहां से रेड्यूसिंग प्रॉपर्टी मेजर कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन कितना अच्छा रेड्यूसिंग एजेंट है, कंपेयर कर सकते हैं। अब रेड्यूसिंग प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, रेड्यूसिंग प्रॉपर्टी मतलब खुद क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडाइज हो रहा होगा। अगर खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडाइज का मतलब खुद इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा होगा, और इलेक्ट्रॉन को लूज करना है मतलब आईपी का लोचा तो आएगा, मतलब एप्लीकेशन ऑफ आईपी बन सकती है। तो रेड्यूसिंग प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, ठीक है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। रेड्यूसिंग नेचर या रेड्यूसिंग प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, ऑक्सीडाइज इटसेल्फ एंड रेड्यूसेस अदर्स, ठीक है। और रेड्यूसिंग प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, ऑक्सीडाइजिंग इटसेल्फ, खुद ऑक्सीडाइज होगा, एंड रेड्यूसेस अदर, खुद दूसरे को रिड्यूस करेगा, ठीक है। अब आप जानते हो रेड्यूसिंग प्रॉपर्टी मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज करना। जनरली ऐसा देखा जाता है जो एस ब्लॉक वाले एलिमेंट्स होते हैं उनका रेड्यूसिंग नेचर बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो जो एस ब्लॉक वाले होते हैं भाई, एस ब्लॉक वाले जो एलिमेंट्स होते हैं, एस ब्लॉक वाले जो मेटल्स होते हैं वो गुड रेड्यूसिंग नेचर के होते हैं, गुड रेड्यूसिंग नेचर होता है उनका, गुड रेड्यूसिंग नेचर, ये ध्यान रखें, ठीक है। अब जो रेड्यूसिंग प्रॉपर्टी है वो 2 फेज में कैलकुलेट करी जाती है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो याद रखें कि जो रेड्यूसिंग प्रॉपर्टी है वो 2 फेज में आप कैलकुलेट करते हो। रेड्यूसिंग प्रॉपर्टी इज कैलकुलेटेड इन 2 फेज, 2 फेजेस में आप कैलकुलेट करते हो, जिसमें पहला फेज है आपके पास गैसियस फेज। पहला फेज क्या है, गैसियस फेज। गैसियस फेज में बात करेंगे कि गैसियस फेज में आप किस तरह से रेड्यूसिंग प्रॉपर्टी को कंपेयर करोगे, कैलकुलेट करोगे। गैसियस फेज में ऐसा देखा जाता है कि जो रेड्यूसिंग प्रॉपर्टी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आईपी के। अगर आपका आईपी कम है तो रेड्यूसिंग प्रॉपर्टी ज्यादा होगा। ऐसा क्यों है, यहां पर थोड़ा सा समझना कि अगर आईपी कम है मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी की जरूरत है वो कम है, तो कम एनर्जी में भी इलेक्ट्रॉन को लूज कर
देगा, और लूज करेगा तो खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज, तो दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस। तो ऐसा देखा जाता है गैसियस फेज में जो रेड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है, जो क्या होती है, रेड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आईपी के, वो आईपी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है कि अगर आपका आईपी ज्यादा है तो रेड्यूसिंग प्रॉपर्टी कम, और अगर आपका आईपी क्या हो गया, कम हो गया, तो वहां पर रेड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। जैसे समझना, अगर मैं फर्स्ट ए वाले मेटल्स को अगर कंपेयर करूं, जैसे कि फर्स्ट ए मेटल को कंपेयर करूं, तो फर्स्ट ए में कौन है हमारे पास, लिथियम है, ठीक है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है और सीजियम है। यहां पर अगर मैं इनका रेड्यूसिंग प्रॉपर्टी कैलकुलेट करूं ली ना की रब से, मतलब मैं टॉप टू बॉटम ग्रुप में मूव कर रहा हूं, तो यहां से यहां जब मैं मूव करूंगा, यहां से यहां जब मैं मूव करूंगा, तो मेरा नंबर ऑफ शेल क्या हो रहा होगा, नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा होगा, और नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है तो मेरी रेडियाई बढ़ रही है, और रेडियाई बढ़ रही है तो मेरा जो आईपी है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और आईपी कम हो रहा है तो रेड्यूसिंग जो प्रॉपर्टी है, रेड्यूसिंग जो नेचर है वो बढ़ रहा होगा। मतलब लिथियम से अच्छा रेड्यूसिंग एजेंट सोडियम, सोडियम से अच्छा पोटेशियम, पोटेशियम से रुबिडियम, और रुबिडियम से भी अच्छा कौन, सीजियम। अगर मैं सेकंड ए वालों को कंपेयर करूं, गैसियस फेज में कंपेयर कर रहा हूं, इस बात का ध्यान रखना, मैं यहां पर गैसियस फेज में कंपेयर कर रहा हूं, इस बात का ध्यान रखें भाई, ठीक है। सेकंड ए वालों को कंपेयर करता हूं, तो सेकंड ए में कौन कौन है, सेकंड ए में हमारे पास है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। तो यहां से यहां जब मैं कंपेयर करूंगा बेरिलियम से बेरियम, मतलब बेरिलियम से बेरियम में मूव कर रहा हूं टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप क्या हो रहा होगा, नंबर ऑफ शेल बढ़ रही होंगी, और नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है तो रेडियाई बढ़ रही है, और रेडियाई बढ़ रही है तो आईपी क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा, और आईपी कम हो रहा है तो रेड्यूसिंग नेचर या रेड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। मतलब बेरिलियम से अच्छा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से अच्छा कैल्शियम, कैल्शियम से अच्छा स्ट्रोंशियम, और स्ट्रोंशियम से अच्छा बेरियम हमारा रेड्यूसिंग नेचर होगा, रेड्यूसिंग प्रॉपर्टी बेरियम की ज्यादा अच्छी होगी, ठीक है। ये गैसियस फेज की बात है भाई, ये गैसियस फेज की बात है, लेकिन एक्वस फेज में इस तरह से कंपेयर नहीं किया जाता। एक्वस फेज में किस तरह से कंपेयर किया जाता है उसकी बात करते हैं। तो दूसरा जो है हमारे पास, दूसरा जो फेज है वो है हमारे पास एक्वस फेज। दूसरा जो है वो क्या है हमारे पास, एक्वस फेज। एक्वस फेज, एक्वस फेज में अपन किस तरह से कंपेयर करते हैं, एक्वस फेज में देखो, एक्वस फेज में अपन किस तरह से कंपेयर करेंगे। यहां पर समझो कि अगर हमारे पास क्या है, एक एम मेटल सॉलिड है, ठीक है, इसका जब ऑक्सीडेशन होगा, इसका जब ऑक्सीडेशन होगा तो यहां पर क्या होगा, एम सॉलिड से क्या बनेगा, एम प्लस एक्वस बनेगा, और एक इलेक्ट्रॉन को ये लूज कर देगा। लेकिन ये जो रिएक्शन है आपको एक सिंगल स्टेप दिख रही होगी, लेकिन यहां पर मेनली 3 स्टेप में ये रिएक्शन हुई है। किस तरह से कि यहां पर जो एम सॉलिड है सबसे पहले तो उसका क्या करा होगा आपने, यहां पर इसकी सब्लिमेशन एनर्जी आपने प्रोवाइड करी होगी, जिससे एम सॉलिड से ये एम गैसियस में आया होगा। एम गैसियस आया, इससे आपने क्या करा, इलेक्ट्रॉन को निकाला होगा, और इलेक्ट्रॉन को निकाला है मतलब आपने आईबी दी होगी, ठीक है। तो ये M प्लस गैसियस बना है आपके पास, और इसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या करा, लूज कर दिया। और M प्लस गैसियस को एक्वस में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या करा होगा, इसे हाइड्रेशन एनर्जी प्रोवाइड कराई होगी, इसे हाइड्रेशन एनर्जी क्या करी होगी, प्रोवाइड कराई होगी। तो यहां पर आप थोड़ा सा देखना कि ये आपने सब्लिमेशन एनर्जी दी है, यहां पर आपने सब्लिमेशन एनर्जी दी है, मतलब ये जो सब्लिमेशन एनर्जी है वो एंडो है, आपने दी है। आईपी आपको देनी पड़ेगी, ये भी एंडोथर्मिक है। लेकिन जो हाइड्रेशन एनर्जी, जो M प्लस गैसियस जब M प्लस एक्वस में कन्वर्ट होगा तो ये जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो निकलती है, तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, ठीक है। अगर इस रिएक्शन को फॉरवर्ड मूव करना है, मतलब बड़े आराम से अगर इस रिएक्शन को होना है, तो आपका क्या होना चाहिए, आपकी जो सब्लिमेशन एनर्जी होनी चाहिए वो कम होनी चाहिए, आईपी आपका कम होना चाहिए, और जो आपका हाइड्रेशन एनर्जी है वो ज्यादा निकलना चाहिए, एक्सोथर्मिक होना चाहिए भाई, बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रोसेस को अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना है, मतलब एम सॉलिड से एम प्लस एक्वस में से जाना है, तो आपके पास सब्लिमेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, आईपी कम होना चाहिए, और जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर ये 3 एनर्जी का लोचा होता है एक्वस फेज में। अब एक्वस फेज में आप बात करोगे तो एक्वस फेज में जब आप फर्स्ट ए का जब आप रेड्यूसिंग नेचर कैलकुलेट करोगे,
फर्स्ट में कौन है? लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है और सीजियम है। अगर इनका आप क्या करोगे, एक्वस फेज में आप कंपेयर करो, क्या आईपी आप कंपेयर करते हो, सॉरी आप इनका रिड्यूसिंग नेचर कंपेयर करते हो, तो आपको पता चलेगा कि सोडियम से ज्यादा पोटेशियम, पोटेशियम से ज्यादा रुबिडियम, रुबिडियम से ज्यादा सीजियम, लेकिन लिथियम इन सबसे आगे चला जाता है। लिथियम का जो रिड्यूसिंग नेचर होता है वो इन सबसे ज्यादा होता है, फर्स्ट एक सबसे ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसकी जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, इसकी जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से लिथियम का जो रिड्यूसिंग नेचर होता है वो ऐसा होता है। लेकिन जब आप सेकंड ए का कंपेयर करते हो, तो आपके पास है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। जब इनका आप कंपेयर करते हो तो इनका जो रिड्यूसिंग नेचर होता है वो सेम आता है एज गैसियस फेज। बेरिलियम से ज्यादा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से ज्यादा कैल्शियम, कैल्शियम से ज्यादा स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम से ज्यादा बेरियम। मतलब सेकंड ए का चाहे आप गैसियस फेज में कंपेयर करो, चाहे आप एक्वस फेज में कंपेयर करो, इनका ऑर्डर क्या होता है? सेम होता है। लेकिन फर्स्ट ए का लिथियम का सबसे ज्यादा चला जाता है बिकॉज ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी। इसका हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इसका जो रिड्यूसिंग नेचर होता है लिथियम का वो सबसे ज्यादा हो जाता है। आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अगर पढ़ी है तो वहां पर जो रिड्यूसिंग नेचर सबसे ज्यादा किसका निकलता था? लिथियम का ही तो निकलता था मेरे दोस्त। समझ आ रहा है थोड़ा बहुत? तो यहां पर हाइड्रेशन एनर्जी के कारण इसका रिड्यूसिंग नेचर बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो दो फेज में आप रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी को कैलकुलेट करते हो। पहला गैसियस फेज जिसमें रिड्यूसिंग जो नेचर होता है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी आईपी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और दूसरा होता है आपके पास एक्वस फेज जिसमें जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है वो तीन एनर्जी पर डिपेंड करती है, सब्लिमेशन एनर्जी, आईपी और हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, तो इस रिएक्शन को बढ़ाना है तो जो सब्लिमेशन एनर्जी है वो कम होना चाहिए, आईपी आपकी कम होनी चाहिए और हाइड्रेशन एनर्जी आपकी ज्यादा होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। जो एंडोथर्मिक है वो कम होनी चाहिए, जो आप एनर्जी लगा रहे हो वो कम होनी चाहिए, और जो एनर्जी निकल रही है वो ज्यादा होनी चाहिए, तब ये रिएक्शन फिजिबल होगी, आपकी रिएक्शन बड़ी आराम से हो सकती है। ठीक है, तो यहां पर ये है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, थर्ड एप्लीकेशन ऑफ आईपी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ले लिया है आपने इसका स्क्रीनशॉट, और आज अपन ने डिस्कस करे तीन एप्लीकेशन, लेकिन अभी इसकी दो एप्लीकेशन बची हुई हैं जिन्हें अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में बाबा जी की तरफ से इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, लेकिन जाने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।